हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएचएमएस कॉलेज खोलने के नियम और तरीके के बारे में कि कैसे कोई व्यक्ति अगर चाहे तो बीएचएमएस यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी कॉलेज को खोले। तो नियम सब बहुत सख्त हो गया है, पहले से ये खोलना ज़्यादा मुश्किल हो गया है और महंगा भी कर दिया गया है पढ़ाई को। पहले जहाँ पर 5,000 10,000 डोनेशन में काम चल जाता था, अब आप देख सकते हैं बीएचएमएस के पढ़ाई के लिए 12-14 लाख 15 लाख डोनेशन हो गया है, कहीं पर तो 20-25 लाख भी डोनेशन हो गया है। तो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे कॉलेज खोला जाए। और कॉलेज खोलने में भी जो बहुत ज़्यादा नियम और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो कर दिया गया है, तो कहाँ इसको सरलीकरण करना चाहिए तो और भी इसको जटिल कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि भारत में बीएचएमएस कॉलेज कैसे खोलें। तो बीएचएमएस कॉलेज खोलने के लिए नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी यानी कि एनसीएच द्वारा निर्धारित करे नियमों और न्यूनतम मानक आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर हम प्रमुख नियम और प्रक्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले आता है कानूनी और संस्थागत ढांचा। संस्था का प्रकार की बात करें तो कॉलेज केवल एक ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत कंपनी द्वारा ही खोला जा सकता है। सबसे पहले आपको संबंधित राज्य सरकार से एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट और एनओएस प्राप्त करना होगा। कॉलेज को उस क्षेत्र के संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध होना चाहिए। भूमि और भवन संबंधी आवश्यकताओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम से कम 4 एकड़ और शहरी या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 3 एकड़ भूमि होनी चाहिए। कॉलेज और अस्पताल की बात करें तो कॉलेज और अस्पताल के लिए अलग अलग या संयुक्त इमारत हो सकती है, जिसमें निर्धारित विभागों जैसे एनेटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी आदि के लिए पर्याप्त स्थान हो। जमीन संस्था के नाम पर होनी चाहिए या कम से कम 30 वर्षों की लंबी लीज पर होनी चाहिए। एक होम्योपैथिक कॉलेज के साथ एक क्रियाशील अस्पताल होना चाहिए। बिस्तरों की संख्या 60 होनी चाहिए, मतलब 60 सीटों के प्रवेश के लिए अस्पताल में कम से कम 25 बेड होना चाहिए। और अस्पताल में नियमित ओपीडी, आईपीडी की भी सुविधा होनी चाहिए, मतलब अस्पताल में नियमित बाह्य रोगी विभाग और भर्ती रोग विभाग की सुविधा होनी चाहिए। और उपकरण की बात करें तो ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, क्लिनिकल लेबोरेटरी और एक्सरे जैसी सुविधाएं मानक नियमों के अनुसार होनी चाहिए। फिर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की भी आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक विभाग के प्रोफेसर के लिए रीडर और लेक्चरर की नियुक्ति एनसीएच के मानदंडों के अनुसार होना चाहिए। इस तरह आपको फैकल्टी का भी जो नॉर्म्स है वो पूरा करना होगा। फिर कॉलेज में एक पूर्णकालिक प्रिंसिपल होना चाहिए, फुल टाइम प्रिंसिपल या डायरेक्टर होना चाहिए। अस्पताल स्टाफ की बात करें तो इसमें मेडिकल ऑफिसर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। नया कॉलेज खोलने पर शुरुआती अनुमति आमतौर पर 60 सीटों के लिए दी जाती है और बुनियादी ढांचे और प्रदर्शन के आधार पर बाद में इसे 100 सीटों तक बढ़ाया जा सकता है। आवेदन और निरीक्षण की बात करें तो आपको निर्धारित प्रारूप में एनसीएच को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। एनसीएच की एक टीम भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आती है, जो बुनियादी ढांचे, स्टाफ और अस्पताल की सुविधाओं की जांच करती है। निरीक्षण रिपोर्ट जब तक संतोषजनक नहीं होता, आयुष मंत्रालय और एनसीएच द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट एलओआई और फिर लेटर ऑफ परमिशन नहीं जारी किया जाता है। तो कहने का मतलब कि निरीक्षण रिपोर्ट संतोषजनक होगा तभी लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि एलओआई और लेटर ऑफ परमिशन एलओपी जारी किया जाएगा। तो 2024-25 के नियमों के अनुसार अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस और सीसीटीवी की निगरानी भी अनिवार्य कर दी गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और विस्तृत जानकारी अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो एनसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर आप मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट रेगुलेशन को देख सकते हैं। तो भारत में मेडिकल और पैरामेडिकल संस्थानों की स्थापना के लिए नियम अब काफ़ी सख्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आपको अप्रोच है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, सुविधा शुल्क आप दे सकते हैं, तो इसमें से कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है।
और ये सब व्यवहारिक मामला है, तो इसके लिए जो आपको अगर कोई प्रमोट करने वाला हो तो उससे आप कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको बहुत टफ बना दिया गया है। वर्तमान में डिजिटल और केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली में उन रास्तों से कॉलेज चलाना लगभग असंभव और जोखिम भरा जैसा हो गया। इतना जो नियम कानून ये सब लगा दिया गया है और इतना इसको खर्चीला बना दिया गया है, और ये तो समय बताएगा कि अभी के दौर में इतना खर्च करने के बाद गुणवत्ता कितनी बढ़ी है। ये तो काल के गर्भ में ये प्रश्न छिपा है। लेकिन डिजिटल और रियल टाइम मॉनिटरिंग, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सीसीटीवी सर्विलेंस, तो उसके बाद घोस्ट फैकल्टी पर सख्त कार्रवाई, ये सब चीज़ सब होता है। सरप्राइज इन्फेक्शन, ये सब का भी आंकड़ा है। और अस्पताल में इमारत खड़ी करना ही काफ़ी नहीं है। निरीक्षण के दौरान ओपीडी और आईपीडी रजिस्टर, दवाइयों का स्टॉक, मरीजों के डिस्चार्ज रिकॉर्ड की गहन जांच होती है। मान्यता रद्द होने का खतरा रहता है। भारी निवेश की आवश्यकता होती है। और इतना सारा नियम है तो कोई भी इंस्टीट्यूशन पूरा नियम को पालन करके नहीं चल सकता है। तो फिर आप तैयार रखिए कि जो इंस्पेक्शन आएगा तो उसमें कुछ आपको सुविधा शुल्क भी देना पड़ जाए, या फिर जुगाड़ टेक्नोलॉजी की